शासन द्वारा और पुलिस थाना द्वारा जबरदस्ती आके पेड़ को काटे हैं, जबकि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है ना कुछ नहीं है। और 100 से अधिक पेड़ यहाँ पे काट दिए और 5 पेड़ का परमिशन है। कम से कम 200-300 पेड़ लगे थे यहाँ। खमाडी जो थाना बना हुआ है यह सरकारी पैसे से नहीं बना हुआ। शासन प्रशासन दबाव से काम चालू कर। गार्डन ही बनना चाहिए और थाना का हम लोग विरोध कर रहे हैं, सभी महिलाएं। और यहाँ जो काम हो रहा है सर, ये पुलिस बल प्रयोग करके जबरदस्ती काम किया जा रहा है। परगनिया को मना करने के बाद हमने उसको कागज दिया कोर्ट का, उसने कहने लगा कि भाई मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ। कौन क्या ही बोला ये? टीआई बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है एक पेड़ माँ के नाम। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम के तहत कई जगहों पर पौधारोपण किए जाते हैं। अलग अलग आयोजनों में पौधे रोपण की तस्वीरें नजर आती हैं। मंत्री जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, पौधा लगाते हैं और आ जाते हैं। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ आपको मैं एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा कि यहाँ पेड़ भी काटे जा रहे हैं और पौधारोपण भी हो रहा है। ये इस वक्त जो राजधानी रायपुर का खमाडी इलाका है और यहाँ खमाडी थाना बनना है। पहले इसके लिए कुछ दूसरी जगह आवंटित थी, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन है जो यहाँ का गार्डन एरिया था, वहाँ थाना बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में 9 जुलाई तक अगली सुनवाई के लिए तय तारीख मुकर्रर की है। लेकिन फिलहाल जो यह है कि कम से कम करीब 5 पेड़ों को काटे इस यहाँ थाना बनाने के लिए और 1,000 से 100 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि ये जो मैदान जो दिख रहा है, खाली मैदान, ये पहले ऑक्सीजन हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, आप उनके पेड़ों के ठूंठ देख सकते हैं कि किस तरह इन्हें काट दिया गया है और थाना बनाने के लिए। और ये अचानक तय हुआ है। पहले थाने के लिए जगह दूसरी जगह आवंटित थी, जो अभी थाना है वहीं पर बगल में ही एक बड़ी सी जगह आवंटित की गई थी थाना बनाना, लेकिन अब वहाँ किसी दूसरी चीज़ों के लिए जगह प्रस्तावित कर दी गई है। लेकिन जो ये ऑक्सीजन इलाका है वहाँ अब पूरी तरह से पेड़ काट दिए गए हैं और यहाँ पौधा मतलब यहाँ थाना बनाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ लोगों से इसका विरोध हो रहा है, वृक्षारोपण जो किया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है इसी इलाके में। लेकिन वो पौधारोपण दूसरी बात है, उससे पहले जो ये ऑक्सीजन के जो पेड़ काटे गए हैं इसका यहाँ के लोग जो है विरोध कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पौधारोपण का नाम दिया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है कि 50 पेड़ लगाना है 5 पेड़ काटने के लिए, क्या है पूरा मामला। और जो ऑक्सीजन में पेड़ काट दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला, लोगों के क्योंकि सुनना है कि विरोध के चक्कर में काफी परेशान किया गया आप लोगों को। क्या है पूरा मामला? भैया ये शुरू से ऑक्सीजन है और पहले थाना के लिए आरक्षित जमीन थाना के जस्ट बाजू में ही था और 100 से अधिक पेड़ यहाँ पे काट दिए और 5 पेड़ का परमिशन है। 5 पेड़ का परमिशन किससे मिला है? अब फॉरेस्ट विभाग से मिला करके पुलिस वाले बता रहे हैं जी। और 100 पेड़ से अधिक काट दिए गए, आप देख रहे होंगे सब। और सब सबूत मिटाने का भी पूरा गड्ढा खोद के जड़ सहित ले गए सब पेड़ को, फॉरेस्ट वाले जो है काट के जी। फॉरेस्ट वाले ले गए? हाँ। तो क्या अचानक यहाँ थाना बनाने का प्रस्ताव कैसे आ गया? पहले तो दूसरी जगह प्रस्तावित था। अब एक पता नहीं किसके दबाव में हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना बड़ा खाली जगह छोड़ के ये वाला अपना ऑक्सीजन हरा भरा जगह को काट दिए। पता नहीं हम किसके दबाव पे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ों की कटाई ये कोई नई बात नहीं है। देश भर के अलग अलग इलाकों में आप देख सकते हैं। अरावली की पहाड़ी सुनी, उसे पहाड़ी का दर्जे से कम कर दिया गया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। छत्तीसगढ़ में हसदों का मामला चल ही रहा है। 7 लाख पेड़ों की कटाई का फिर से काम शुरू होने वाला है। और रायपुर जहां अभी हम खड़े हैं, इससे करीब 20 किलोमीटर दूर राजधानी के तूतामाना इलाके में, वहां फिल्म सिटी के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, यहाँ थाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेड़ों की कटाई कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब खाली जगह मौजूद हो तब पेड़ों की कटाई एक सवालों के घेरे में है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हाईकोर्ट का भी रुख किया। क्या अभी तक आप लोगों को मदद मिली है उसको? सर वहाँ से तो अभी तक कुछ ऐसा हमको मिला नहीं है, बस आश्वासन दिए हैं
और हमारा केस भी चल रहा है, मतलब लगाए हैं हम सब लोग। तो अब हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उसके पहले जो है उन्होंने काम चालू कर दिया है सर। तो देख लीजिए कि इतनी अच्छी जगह रह के अपन यहाँ गार्डन वगैरह बनाते हुए, सब लोग यहाँ बस्ती वाले रहने के लिए, आस पड़ोस के लोग सबों के लिए हरा भरा जगह रहती। तो क्या ये पहले ये जगह गार्डन थी? जी सर जी, पहले जगह गार्डन की लायक थी बढ़िया, और अच्छा पेड़ लगे थे, पूरे कम से कम 200-300 पेड़ लगे थे यहाँ। अच्छा। जी जी। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है शासन के उसमें, थाना बनाने की कोई जगह थोड़ी है सर जी। तो राकेश धोत्रे जी हैं यहाँ स्थानीय नेता भी हैं, पार्षद भी रहे लंबे समय तक। राकेश भाई, पेड़ों को काटा जा रहा है, थाना पहले दूसरी जगह प्रस्तावित था, अब यहाँ ऑक्सीजन वाले इलाके में थाना बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। हाईकोर्ट भी गया मामला, क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, हम थाना विरोधी नहीं हैं। हमारी जो मांग है, ये जगह ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन का बचाव के लिए हम लोग उतरे हुए हैं। और शंकरनगर क्षेत्र में आप खुला जगह कहीं नहीं है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाओगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं परसों का उदाहरण बता रहा हूँ, ये जहाँ पे गड्ढा खोदा गया है, यहाँ पे कम से कम 15-20 गाय, जो गौ माता बोलते हैं, ज़्यादा गौ माता की सेवा तो हिंदू तो बीजेपी वाले हैं, कल बेचारे तड़प तड़प के यहाँ पे धूप में चल गए। 45 डिग्री का भी जो तापमान वो चल रहा है, बेचारे यहाँ धूप में खड़े थे। अभी देखना, वो देखो आवाज आ रही होगी, आपकी गाय की आवाज आ रही है। वो गाय की इसलिए आवाज आ रही है क्योंकि उनको छांव नहीं मिल रहा है। वो किसको बताए, वो तो बोल नहीं सकते कि आप मीडिया वाले आओगे तो आवाज नहीं कर सकते, तो इसका आवाज कौन उठाएगा? तो हम ही लोग तो सब मिलकर आवाज उठाएंगे और इसकी आवाज को सुनना चाहिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस आवाज को सुनना चाहिए। और मैं आपको जानकारी बता देता हूं, बहुत लोगों को कम मालूम है, खमाडी जो थाना बना हुआ है, यह सरकारी पैसे से नहीं बना हुआ है। उस टाइम बामरा जी थे, बामरा जी से हम लोग ने मिल के श्रम दान करके उस थाने को हमने बनाया था। और उस जगह, उस क्षेत्र में कम से कम 3 एकड़ जमीन है। और ये ऑक्सीजन जो ये बना हुआ है, ये 3 एकड़ से ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। मुश्किल से ये आधा पौन एकड़ जमीन होगा। और वहाँ पे हम उस मंदिर के भी विरोधी नहीं है, ये भी बता दूं। वहाँ क्या, जिस जगह की बात हो रही है, वहाँ क्या बनने वाला है? वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के लिए जगह आरक्षित रखी गई है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। मैं मंदिर का भी विरोधी नहीं हूँ, ये मत संदेश जाना चाहिए कि मैं मंदिर का विरोधी हूँ, थाने का विरोधी है। पर्याप्त जगह है, बहुत जगह है वहाँ पे, इतनी जगह है कि वहाँ थाना भी बन सकता है और मंदिर भी बन सकता है। नहीं मालूम इस जमीन में क्यों नजर लगी है, क्यों? ये मेन रोड की जगह है। आप टिकरापारा थाना देखिए, मेन रोड का थाना अच्छे चौक में रह गया, आज महिला थाना बंद हो गया है। उसी तरह यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन के थाना खोलेंगे, उसके बाद यह जमीन को कब्जा कर लिया जाएगा या किसी और के लिए दे दिया जाएगा। मेरे लिए इसका एक षड्यंत्र आ रहा है। और मैं पूरे बस्ती वाले यहाँ पे जो शांतिपूर्वक आज जिंदगी जी रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खतरा मंडराने वाला है। और ऑक्सीजन के लिए हम लोग लड़े हुए हैं और हाई कोर्ट में भी मामला है। हाई कोर्ट का आदेश जब भी आएगा उसको हम मानेंगे। हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये गड्ढा आप देख सकते हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जानवर यहाँ आते हैं, लेकिन अभी उनके लिए यहाँ छांव की जगह नहीं है। मैं आपको पौधारोपण वाली जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पौधारोपण किया जा रहा है, जिस जगह पेड़ काटे जा रहे हैं वहीं पर पौधारोपण किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ काटकर। और पौधारोपण की सच्चाई भी दिखाता हूं। अभी खैर पौधारोपण के लिए ये वक्त जो होता है, ये पौधारोपण के लिए जो गड्ढा किया जाता है, वो गड्ढा किया जा रहा है। और उसके बाद जब बारिश होगी तो यहाँ पौधा रोपित किया जाएगा। ये पौधारोपण का सिस्टम होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि सामान्य पौधे भी लगाने हैं, सामान्य वृक्ष भी लगाने हैं, तो उसके लिए सिस्टम यह होता है कि करीब 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये करीब 1 किलोमीटर 1x1 के एरिया में ये 4 गड्ढे किए जा चुके हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधारोपण, यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ यहाँ पौधारोपण की तैयारी की जा रही है, गड्ढे किए जा रहे हैं। तो ये भी सवालों के घेरे में है कि क्या ये पौधारोपण जो है ये महज खाना पूर्ति है,
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जिस तरह से करीब 1000 स्क्वायर फीट का भी एरिया नहीं होगा और इसमें 50 पेड़ों को लगाने के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और भी लोगों से हम बात करेंगे इस वृक्षारोपण को लेकर। हाईकोर्ट में मामला गया हुआ, हाईकोर्ट से क्या इसको लेकर कमेंट आया है, हाईकोर्ट ने स्टे दिया है या अभी अगली सुनवाई होगी, क्या है पूरी सच्चाई ये जानने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट का रुख किया है साहू जी हैं, यादव जी, माफी चाहूंगा। यादव जी, आप हाईकोर्ट गए हैं इस मामले को लेकर, स्थानीय निवासी भी हैं, क्या हाईकोर्ट से क्या राहत मिली है? कुछ किसी तरह की राहत मिली है अभी तक? और तो 9 जुलाई को मतलब आदेश आएगा दूसरा। तो अभी तब तक यहाँ वृक्षारोपण माफी चाहूंगा, पेड़ों की कटाई पर रोक है कि पेड़ों की कटाई की जानी है? नए पेड़ों को कटाई का भी रोक है अभी। पेड़ों की कटाई पर रोक है। हाँ, तो फिर रोक के बावजूद ये कैसे पेड़ों की कटाई हो गई? दबाव से। अब दबाव से क्या, अब पूरा शासन प्रशासन से काम चालू हो रहा है। अभी अब जो है मतलब अपन हाई कोर्ट गए थे, 9 जुलाई तक का अपन का मतलब आदेश आने वाला है, फिर भी ये लोग पहले से काम चालू कर दिए हैं। हाईकोर्ट का दूसरा 9 जुलाई को आएगा। हाईकोर्ट की तारीख के लिए भी नहीं रुके? हाँ, तारीख के लिए भी नहीं रुके और अपने शासन प्रशासन दबाव से काम चालू कर दिया। कब से यहाँ अचानक थाना बनाने का काम शुरू हुआ? ये तो फिलहाल अपना 15 दिन हो गया और इससे पहले मतलब 2-3 महीने पहले से एक बार और पेड़ वेड़ कटाई हुआ था। हीरा भाई जी पेड़ों की कटाई हो रही है जी सर। थाने बनाने के लिए, जी यहाँ पौधारोपण हो रहा है जी सर। इसको लेकर क्या है कि आप बड़े बड़े पेड़ काट के अभी पौधारोपण कर रहे हैं, और कब ये पौधे अपने मतलब जब रूप में आएंगे, जब पेड़ बनेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम तो क्या इस तरह का जो काम हो रहा है इसको लेकर क्या कहना है सर? ये 100 जून के जॉन के लिए बना है हमारा। हाँ, 100 जून के लिए बना है हमारा। श्यामाचंद्र शुक्ला जी जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं सर, और ये लोग शासन द्वारा और पुलिस थाना द्वारा जबरदस्ती आके पेड़ को काटे हैं, जबकि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है, ना कुछ नहीं है, नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं सर। और हमारे गांव में एक ही यही बस है। आप तो शहर हो गया है, लेकिन कमाडी पहले गांव क्यों बोल रहे हैं मैं बता दूं कि पहले कमाडी जो है गांव बोला जाता था। कमाडी जब रायपुर शहर छोटा था, अब तो क्षेत्र काफी बढ़ गया है, तब कमाडी मोवा ये सब गांव में आया करते थे रायपुर से जुड़े हुए, इसलिए लोग गांव बोलते हैं। और उस वक्त भी इसे वृक्ष पौधारोपण करके ही यहाँ इसे तैयार किया गया था। ये भी बता दो करीब 50 साल पहले यहाँ पौधारोपण हुआ था, उसके बाद ही यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए थे। ये जो सच्चाई है वो है। लेकिन अचानक यही जगह क्यों सर? इसके थाने के लिए अलाउड हो चुका है। कांग्रेस शासन में कुलदीप भैया 5 लाख का थाना के लिए अलाउड कर चुका है। वो थाना के लिए जगह है, फिर भी उन लोग उसको मंदिर बनाएंगे बोल के उसको कब्जा कर रहे हैं। और ये वाले जगह को पेड़ हरा भरा रह के बड़े बड़े जगह बहुत है, फिर मंदिर के लिए मंदिर ही बन सकता है, थाना ही बन सकता है। तो सर उन लोग नहीं बना रहे हैं ना, उन लोग दादागिरी में उतर गए हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यही बनाना है बोल के, जबकि इसका पास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ना नगर निगम में कागज गया है, ना कहीं कागज गया है। तो यहाँ अलॉट कौन किया है थाने के लिए जगह को? अलॉट कौन किया है? थाने वाले खुद से दादागिरी कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से? थाना और प्रशासन दोनों सर। अच्छा, दोनों दोनों मिली बात। गांव वाले से और हमारे पूर्व पार्षद से, जो हमारे पूर्व पार्षद राकेश धोत्रे हैं, जो आज हमारे खमाडी को पूरा नाली से लेके पूरा हर चीज़ तक बना के दिए हैं, उसको नहीं पूछे हैं। हाँ, तो इसके लिए सर हम लोग लड़ाई हो रहा है और हम लोग यहाँ थाना नहीं बनने देंगे। और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि थाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। क्या गलत है ना, थानों के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है, सबको पता है। फिलहाल कोरोना समय में देखें पौधारोपण कर रहे हैं, वो ठीक है, हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। जो बुजुर्ग पुराना हो गया है, उस पेड़ को काटने के बाद पौधारोपण हो रहा है, कितने दिन में छाया प्रदान करेगा? जो मेन पौधा था इतना बड़ा बड़ा, उसका कटाई कर दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सबको पता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रायपुर में क्या पूरे भारत में है। और यहाँ गार्डन ही बनना चाहिए और थाना का हम लोग विरोध कर रहे हैं, सभी महिलाएं। गार्डन ही बनना चाहिए, अगर बनाना है तो गार्डन ही बनाए, उसको थाने का विरोध कर रहे हैं। और भी महिलाएं आ रही हैं, जब से उन्हें पता चला कि यहाँ मीडिया वाले आए हुए हैं,
क्योंकि करीब 10-15 दिन से यह जद्दोजहद यहाँ थाने के लिए प्रशासन और ग्रामीण यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच में हो रही है। और भी और जब आज पता चला कि हम पहुंचे हुए हैं यहाँ तो लोग आए हैं। दीदी, पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े पुराने पेड़ों को। हाँ, यहाँ तो मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, गार्डन बनना चाहिए, ये थाना नहीं बनाना चाहिए। क्या है आप लोगों का विरोध की वजह क्या? थाना तो जरूरत की चीज है सुरक्षा के लिहाज से। है तो क्या करेंगे और बना के। और भी हैं। दीदी, पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ को काट के नहीं बनाना चाहिए, खाली जगह है वहाँ बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है थाना बनाने में, लेकिन पेड़ को नहीं काटना चाहिए था। तो क्या आप लोग क्या करेंगे? अभी आधे पेड़ काट दिए गए और काटे जाएंगे। पेड़ कटिंग नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी, आप बताइए। अब काय बोलबे, अब सियाना पेड़ पौधा मन कटा थे। तो आपकी उम्र के हिसाब से पेड़ कट गए होंगे, आपकी उम्र के टाइम के। पानी उनी यहाँ पेड़ पौधा रहते ता रहते, थाना नहीं बनना चाहिए। हैं बना थे ता उम्र पानी उनी साधन नहीं है, साधन उधन टंकी उनकी बनी तो कहीं नहीं है। पेड़ पौधा सब कटा, पेड़ पौधा रहते तो पानी रहते, अब पेड़ पौधा नहीं है तो पानी से कहाँ रही। तो वही बात है कि विरोध है। अब हालांकि सब बोल पाए ऐसा जरूरी भी नहीं, लेकिन विरोध हो रहा है। आप यहाँ भीड़ देख के समझ सकते हैं। भाई, आप लोग हाई कोर्ट गए थे जी। क्या है स्टेटस, क्या है अभी? अभी तो ऐसा है कि कोर्ट ने आदेश दिया है इनको कि बिना पेड़ों को काट के अपना कार्य करे करके, लेकिन ऐसा कोई कोर्ट का आदेश या मान नहीं रहे। कब का आदेश है ये कोर्ट का? ये 2 महीना पहले का आदेश है और उस आदेश के बाद भी इन्होंने पेड़ काटा है और कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन इन्होंने किया है। और हम तो इसका कड़ा विरोध करते हैं कि यहाँ पे थाना ना बने, और थाना के लिए और भी जगह है। जहाँ पे अभी थाना है उस थाने के आसपास भी बहुत सी जगह है जो जगह अभी काम नहीं आ रहा है, और वो खाली जगह है। और जिस जगह में कोई पेड़ भी नहीं लगा हुआ है, और जिस जगह में यहाँ पेड़ लगा हुआ है ऑक्सीजन के काम आ रहा है लोगों के, इस जगह को, इस पेड़ को काट के यहाँ थाना बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और कोर्ट भी इस चीज़ को समझ रही है और कोर्ट ने उनको आदेश भी दिया था, और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके उन्होंने यह कार्य कर रहे हैं जो गलत है। कलेक्टर जी को इस पे ध्यान देना चाहिए और कुछ आदेश ऐसा निकालना चाहिए कि ऑक्सीजन बचा रहे। थाना बनाया जा रहा है पेड़ काट के, ऑक्सीजन को कोई और जगह नहीं मिली थाने के लिए। ऑलरेडी थाने के बाजू में जो ज़मीन पड़ा हुआ है जिसमें मंदिर बनाने का प्रावधान चल रहा है, वो योगी शासन पे पहले ही वो ज़मीन आवंटन हो चुका है, और उसमें 3 साल के अंदर उन लोगों ने थाना नहीं बनाया। कलेक्टर क्या है, इस जगह को, ऑक्सीजन को संशोधन करने वाला वो होता कौन है, जबकि मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट में लंबित है। उसके अगेन में आकर के ये लोगों ने ये पेड़ कटवाए हैं। क्या नाम है वो टीआई का? क्या नाम है? परगनिया को मना करने के बाद हमने उसको कागज दिया कोर्ट का। उसने कहने लगा कि भाई मैं तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ। कौन टीआई बोला? ये टीआई बोला है। तो हाई कोर्ट का आदेश मानेगा नहीं अगर अंग्रेजी? उसने बोला हमने अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद भी उसने नज़रअंदाज किया गया। फिर उसके बाद वो पीए जी जो आए उनको बंगले में बुलाए, उनको समझाया भैया ये कोर्ट का वो है। उसको भी अमितेश शुक्ला जी को भी नज़रअंदाज किया उस आदमी ने। उसके बाद वो काम बंद हुआ, कोर्ट का चल ही रहा है मामला। फिर उसके बाद ये लोगों ने 5 पेड़ काटने का और प्रावधान लेके आए, परमिशन लेके आए, जबकि 5 पेड़ से ज़्यादा पहले ही पेड़ काट चुके हैं बिना परमिशन के। मैं इस मैटर में मैं फॉरेस्ट वाले को भी बोला हूँ कि आपने 5 पेड़ का जो आदेश लाए हैं, 5 पेड़ से ज़्यादा तो इन 70-80 पेड़ तो कट ही गए हैं। बोले नहीं, आया था मेरे पास वो परमिशन लेने के लिए, लेकिन हमने परमिशन दिया ही नहीं। तो आपने परमिशन दिया ही नहीं तो ये बाकी का पेड़ काटा। फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं? फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं। उन्होंने परमिशन नहीं दिया? नहीं दिए हैं। फिर कैसे कट गया? वही उसको मैं बोला, जब 36 पेड़ काटने का आपको परमिशन मांगे हैं तो आपने नहीं दिया, तो ये 70 पेड़ गए तो गए कहाँ? 70 पेड़ कट चुके हैं? कट चुके हैं टोटल। और अभी हमको जब कागज दिया है कि हमने 5 पेड़ काटे हैं, 5 पेड़ से ज़्यादा ही काट चुके हैं ये लोग। तो हो गई है। सारी चीज़ है, सारी रिपोर्ट दे देंगे अपन, पूरा प्रूफ है हमारे पास।
और वहाँ जो आवंटन हुआ है उसका भी प्रूफ हम निकलवा के दे देंगे, सूचना के अधिकार में डालेंगे तो सब हवा निकल जाएगा उन लोगों का। तो अब आगे अगला क्या कदम होगा आप लोगों का? अगले कदम यही रहेगा कि ये बनेगी गार्डन ऑक्सीजोन, थाना नहीं बनेगा। थाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। थाने के लिए ऑलरेडी तालाब पड़ा हुआ है, उसको पाटो या वहीं बनाओ। तालाब क्यों बंटवा रहे हैं? तालाब में कोई निस्तारी नहीं है, पूरी दलदल पड़ा है, सब देख करके अनदेखा कर रहे हैं। सामने में ऑलरेडी जमीन पड़ा हुआ है जिसको मैं कल अभी आप चलो तो मैं पूरा सर्वे करा देता हूँ। और कलेक्टर का भी ये गलती है कि उसने जगह का बिना निरीक्षण करे उसने आदेश दे दिया है जंगल को काटने का। उनको देखना चाहिए ना कि कहाँ खाली ओपन जगह है कि वहाँ उनको कहाँ थाना बनाना चाहिए। पेड़ को काटने का आदेश उसने दिया तो दिया कैसे भाई? आदेश देने से पहले आप थाना बनाना है या कोई भी चीज़ बनाना है तो कलेक्टर महोदय जी को भी जा करके उस जगह का सर्वे करना चाहिए कि यहाँ थाना बनना चाहिए या नहीं। ये पेड़ काट के उन लोगों ने बहुत गलती किया है। अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो अगला क्या कदम? उसकी बात भी अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हम आगे देखेंगे कि करना क्या है। हाँ, हमारी भी तो सरकार आएगी आएगी ना। तो सरकार को तो अभी 2.5 साल है। अरे वो 2.5 साल भी लगे तो अब गांव वाले साले सब आएंगे, तब तक तो थाना खड़ा कर देंगे। बनेगा ही नहीं। एक गार्डन बनेगा तब तक तो थाना खड़ा कर देंगे, वही बोल रहा हूँ मैं। तब तक तो थाना खड़ा कर देंगे जिस तरह काम। हम तो कोर्ट में लड़ रहे हैं ना, कोर्ट में लड़ रहे हैं हम। ऊटी चोटी कर लेंगे वहाँ इसको रोकवाने के लिए। 2 जाड़, 3 जाड़, 4 जाड़, 5 जाड़। आप जड़ को हाँ जड़ कोई गिरोगे तो 15-20 जड़ आपको दिख जाएंगे, प्रूफ के लिए है। और ये जो खोदा गया है जड़ को खत्म किया गया है। टोटल गिनती आपको जड़ से पता चल जाता है कि यहाँ पे पेड़ कितना काटा गया है। जहाँ जहाँ देखोगे आपको जड़ को तो नहीं उखाड़ सकते उन लोग, ऊपर से झाड़ काट दिए हैं। जड़ काटने के लिए मशीन तो इन लोग लाए नहीं थे। जड़ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना झाड़ कटे हैं। और हम सभी लोग ऑक्सीजोन बचाने के लिए आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। जहाँ तक जाना है तो वहाँ तक जाएंगे। हाई कोर्ट के ऊपर भी और जो भी कोर्ट है उस पर भी जाएंगे, लेकिन हम इस जगह को छोड़ेंगे नहीं और ऑक्सीजोन यहाँ पे बना के रहेंगे। भले सरकार है और इस सरकार को बदलना भी पड़े तो यहाँ के लोग बदलेंगे। इन्हीं ने उनको बैठाया हुआ है और इन्हीं लोग उनको हटाएंगे। और हमारी मांग यही है, जहाँ पे थाना है वहीं पे थाना बना जाए। हम सब लोग, अगर उनके पास फंड भी नहीं होगा तो हम फंड भी देने को तैयार हैं। यहाँ के लोग जैसे पूर्व में खमाड़ी थाना को बनाए थे बिगर फंड के, वे उसी तरह अभी भी हम तैयार हैं। अगर सहयोग राशि भी चाहिए, अगर कम पड़ रही है उनको राशि, हम लोग वादा करते हैं। यहाँ से हम लोग मंदिर भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमारे समिति भी है, संघर्ष समिति, हम लोग उसके लिए भी तैयार है। अगर फंड चाहिए तो हम भी फंड उनको जमा करके देंगे। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, अगर थाने के लिए फंड की कमी है तो हम फंड भी देंगे उनको। लेकिन ऑक्सीजन बचाने के लिए हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये आखिरी दम तक लड़ेंगे बोल रहे हैं। पेड़ों को काटा जा रहा है। ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि किसी भी इस तरह के काम के लिए खाली जगह छोड़ के, बंजर भूमि छोड़ के ऐसी जगहों को क्यों चुना जाता है? सर देखिए, ये एक दो महीने में उगाया वाला पेड़ नहीं है। पहली बात तो हम छोटे से बड़े यहाँ इस पेड़ पे हुए हैं, बचपन से खेले हैं, कूदे हैं। तो ये फिर 1-2 महीने में उगे वाला पेड़ और काट दिया वाला पेड़ नहीं, बचपन से उगा है, बचपन से देख रहे हैं। सब चीज़ें ऐसा है कि प्रॉपर्टी ऐसा है गवर्नमेंट का ही था और हमेशा हरा भरा हुआ रहा है। ऐसा जगह नहीं कि बंजर है काट दिए, ऐसा नहीं। छोटे से बड़े लोग, इसीलिए हम थाना के विरुद्ध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहे, हरा भरा रहे, बच्चे कल के डेट में आए तो सही शॉट हर पर्यावरण के बीच में पड़े बड़े। हम थाना के विरुद्ध नहीं है सर। हिसाब से बोलूँ तो खमाड़ी में तो ऑलरेडी थाना है, तो यहाँ थाने की जरूरत है नहीं। और थाने को अगर विस्तार करना है, बड़ा बनाना है, तो वहाँ बाजू में जगह है और भी कई खाली जगह है, वहाँ पर विस्तार कर सकते हैं थाने का। और यहाँ पर तो जरूरत है नहीं। और जिस हिसाब से पर्यावरण को बचाना चाहिए और पेड़ नहीं काटना चाहिए ऐसे माहौल में। हाँ, और यहाँ जो काम हो रहा है सर, ये पुलिस बल प्रयोग करके जबरदस्ती काम किया जा रहा है। नहीं, बीच में सुनने में आ रहा था कि किसी को बैठा के थाना में बैठा दिए थे 3-4 घंटे। क्या वो क्या हो? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पुलिस बल का प्रयोग करके जबरदस्ती निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हाँ, विरोध भी करने नहीं दे रहे हैं। अब लास्ट में हमारे पास क्या चाह रहा है, हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे यहाँ पर पूरे गाँव वाले मिल के, लास्ट यही चाह रहा है। और सर एक चीज़ और है, जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है तब तो निर्माण आप कर ही नहीं सकते हो। फिर भी हाई कोर्ट के निर्देशों को भी अवहेलना कर रहे हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा, कलेक्टर साहब आए, निरीक्षण करे। अगर जगह यहाँ पे लगता है कि इतने बड़े, आपको लगेगा कि पेड़ ही नहीं है, नहीं ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, ये तो बस ये थाना इतना छोटे से बन रहा है, ये इतने बड़े जगह में होना कुछ नहीं है। भाई आप आके निरीक्षण करिए, अगर लगता है कि इस जगह से हो जाता है तो फिर आगे कोई रास्ता निकालिए, और नहीं इस जगह में हमको मालूम है कि इसमें नहीं होना है, जो पुराना जगह है उसमें आप थाना बनाइए। हम थाना का विरोध कर ही नहीं रहे। तो वही बात कि एक तरफ यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ नियमों की अनदेखी करके, जो नियम है पौधारोपण के लिए, उसके बाद उन नियमों की अनदेखी करके वहाँ पौधारोपण करने की तैयारी है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पौधारोपण करने की तैयारी है। कुछ अजीब सी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पेड़ तो पूरे देश भर में काटे जा रहे हैं। हसदेव में, अरावली में, अलग अलग जगहों पे सुनने में आता है कि कोर्ट से परमिशन मिल गया है, वन मंत्रालय से परमिशन मिल गया है। अभी हाल में ही हसदेव का मामला छत्तीसगढ़ में हमेशा छाया रहता था, तोतामाना का मामला है, और भी कई इलाके हैं। रायगढ़ की तरफ पेड़ों की कटाई को लेकर कितना विरोध हुआ है, पुलिस तक पर हमले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पेड़ों की कटाई को लेकर, ये पूरे देश भर में, पर्यावरण की बात अलग अलग रिपोर्ट्स में जाए तो पर्यावरण को लेकर रिपोर्ट आती रहती है कि भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है जिस तरह पेड़ों की कटाई हो रही है। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे प्रयोजन के लिए, जहां जो थाने बनाने के लिए छोटे छोटे ऑक्सीजन जोन को जिस तरह से यहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के फैसले पर है कि अगर आपको थाने ही बनाने हैं, थाने के लिए जगह ऑलरेडी दूसरी आवंटित थी, तो ऑक्सीजन जोन क्यों चुना गया। बहुत से इस तरह के सवाल हैं। अब आगे देखते हैं कि इस पर हाईकोर्ट क्या फैसला करता है। 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर है कि इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा। लेकिन तब तक क्या जो पेड़ बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे साथ कैमरे में कलीम परवेज़ हैं, और मैं दानिश और आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आया था। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।